नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको YouTube और Instagram के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आपके कुंडली का 8वां भाव जो होता है उसमें अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो उससे आपको कैसे उसकी रेमेडी करनी है और उससे कैसे बचाव करना है, उससे आपका क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आप अपनी कुंडली का खुद विश्लेषण करिए और उससे आप खुद जानकारी लीजिए कि आपकी कुंडली के 8वां भाव खाली है या उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो ग्रह अगर बैठा हुआ है तो कौन सा ग्रह बैठा है, तो आपको किस तरीके की सावधानियां रखनी होंगी, ये चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला। कुंडली के अगर 8वें भाव में आपके सूर्य देव बैठे हों तो फिर आपको आग से बहुत परहेज रखना है। आग का कोई भी काम बहुत सावधानी से करना है। किसी भी तरीके की अगर आपके आसपास आग का लेना देना हो तो आप बहुत होशियार रहिए, क्योंकि आपका 8वां भाव अगर सूर्य उसमें बैठे हैं तो आपको आग से बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए उसको आप बहुत होशियारी से काम कीजिए। आग के सारे काम आप बहुत होशियारी से कीजिए अगर आपके 8वें भाव में सूर्य बैठे हैं, क्योंकि उस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी शक्ति को छीण कर देता है। वो अपनी शक्ति को यूज नहीं कर पाता है, तो 8वें भाव की जो प्रवृत्ति है वो उसके ऊपर हावी होने लगती है। तो 8वें भाव में जब आपके सूर्य देव बैठे होंगे तो आपको आग से बहुत बच के रहना पड़ेगा। कभी भी धोखा होगा तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाएगा। 8वें भाव में अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो फिर आपको पानी से बचाव करना पड़ेगा। पानी का मतलब ये है कि जैसे झील है, नदी है, तालाब है, इस टाइप की जहाँ भी जगहें हैं उनसे आप दूरी बना के रखिए। आप बहुत होशियार रहिए। इन सब जल के जहाँ वहाँ स्रोत होंगे वहाँ से आप दूरी बना के रखिए। उनसे मतलब किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही आपकी जानलेवा हो सकती है। इसलिए जब भी वहाँ चंद्रमा बैठते हैं तो वहाँ अपना फल जो भी अब देते हैं वो नीच का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जब 8वें भाव में बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति छीण कर देते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए आपको केवल अपने आप में सावधानी रखनी होगी। आप पानी से बचाव रखिए। आप ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो जाए या फिर किसी तरीके का कोई हार्म आपको पहुँचे। इसलिए जब चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हो तो आप अपने भाव को चेक कर लीजिए। 8वां भाव अगर आपका फ्री है तो आप बेझिझक कहीं भी जा सकते हो। पर अगर आपके 8वें भाव में सूर्य या चंद्रमा दोनों में से कोई भी है तो आपको आग और पानी से परहेज करना। दोस्तों, अगर आपके 8वें भाव में मंगल बैठे हैं तो फिर आपको अस्त्र शस्त्र और चाकू कैंची जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानी से यूज़ करनी है। ये जो है ये आपको हम खुद खुद पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इनका उल्टा प्रकोप आपके ऊपर भी हो सकता है। किसी से आप लड़ाई बढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके 8वें भाव में मंगल है तो आप इन सब चीज़ों से परहेज। जब 8वें भाव में आपके बुध बैठते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बुखार, संक्रमण और वायरस, ये आपको नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे कमज़ोर खाना है। इसके जरिए आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी ये सारी चीज़ें बहुत छोटी से होके एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। इससे आप अगर बच जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आपको इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपनी जांचें और दवा टाइम पे लीजिए। दोस्तों, अगर आपके 8वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हों तो फिर आपको लीवर, पेट और पित्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपका किसी भी तरीके से अगर आपके पेट की समस्या रहती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें, क्योंकि वो आपका सबसे कमजोर पार्ट रहेगा बृहस्पति के टाइम, अगर बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर शुक्र देव आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे हों तो फिर आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए तली भुनी, जिससे कि आपकी भूख खत्म हो, क्योंकि यह ग्रह आपके भूख का कारक है। ये अगर आपको भूख खत्म कर देगा तो आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी, जिससे शरीर आपका ढलता चला जाएगा। और अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से संपर्क तुरंत करें। दोस्तों, जब 8वें भाव में शनिदेव आपके विराजमान हो और आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ऐसी महसूस हो जो कि पानी की कमी से हो सकती है, तो उस समस्या के लिए आप डॉक्टर से संपर्क तुरंत करें, क्योंकि शनिदेव जब उस भाव में बैठते हैं तो पानी की कमी शरीर में रहेगी रहेगी। इसलिए पानी पर्याप्त पीजिए और डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए। और जब इस 8वें भाव में राहु केतु आपके बैठे हों तो भाई बहुत सावधानी से आप वाहन चलाइए। इस तरीके से आप वाहन चलाइए कि
आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए। आप किसी भी काम को लेके जा रहे हो, आपका दिमाग मोबाइल में या अदर किसी पर्सन में नहीं होना चाहिए। आप रोड पे ध्यान रखिए, क्योंकि अचानक ट्रेजेडी हो जाती है राहु केतु की 8वें भाव में बैठने से। 8वें भाव की कुंडली का विश्लेषण ये मृत्यु तुल्य होता है, इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी देना चाह रहा था। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।